चाहती थी कि मैं थोड़ा सा रिलीफ मुझे मिले, मैं नॉर्मल बेड पे जाके लेटूं, मुझे थोड़ा सा धीरे धीरे पेन्स आए, जो भी कुछ हो यार हम एक दिन और वेट कर लेते। ऐसा तो नहीं था ना कि मुझे उसी दिन उन लोगों को 2 ही घंटे में डिलीवरी करवानी थी। तो मुझे सबसे ज़्यादा पेनफुल ना वो एक्सपीरियंस रहा कि वहाँ का जो स्टाफ था ना, उनको ये था इनकी किसी ना किसी तरीके से बस आज ही डिलीवरी हो जाए। और 3 से 4 घंटे जब उन्होंने मुझे उकड़ू वाली पोजीशन पे बैठा के रखा ना, वो क्या। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। और जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ा है, आज मैं बात करूंगी अपने डिलीवरी एक्सपीरियंस के बारे में। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ। और जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ ये आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचेगा कि जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा ही आपके साथ होगा। सबके एक्सपीरियंसेस बहुत अलग अलग होते हैं। मुझे लगा कि मुझे अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं इसीलिए अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर डालती हूँ। तो मुझे डेफिनेटली अपना एक्सपीरियंस उन प्रेग्नेंट फीमेल्स के साथ शेयर करना चाहिए जो इस वक्त प्रेग्नेंट हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। जब भी आप डिलीवरी रूम में जाएं तो आपके साथ ऐसा ना हो जैसा मेरे साथ हुआ। तो जैसे कि टाइटल में मेंशन है हॉरर डिलीवरी एक्सपीरियंस, तो ये बिल्कुल बात सही है कि मेरा जो डिलीवरी एक्सपीरियंस था मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में, वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं डरावना और बहुत ही ज़्यादा अलग था मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस से। जब मेरी सेकंड डिलीवरी थी तो उस वक्त का एक्सपीरियंस और फर्स्ट प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस was totally different। तो हम लोग ना कभी कभी डॉक्टर पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, और मैं यही बोलूँगी कि मेरी डॉक्टर हमेशा से बहुत अच्छी रही है और अच्छी भी है, क्योंकि मेरी दोनों ही प्रेगनेंसीज में मिसकैरेज के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। और मेरी दोनों ही जो प्रेगनेंसी में जो जर्नी रही है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है मेरी प्रेगनेंसी। हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी, सेकेंड मेरा एक अबॉर्शन हुआ है, और थर्ड प्रेगनेंसी में भी मेरी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चली है। तो बट कभी कभी ना हम लोग डॉक्टर पर आंख बंद कर विश्वास कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं हमेशा से अपनी डॉक्टर की हमेशा सबसे बहुत ज़्यादा तारीफ करती रही हूँ और अभी भी करती हूँ कि मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी है, और हमारे एरिया में बहुत अच्छी डॉक्टर उनको माना जाता है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस था ना हॉरर, उसमें मैं उनकी गलती नहीं कहूँगी कि उसमें उनकी गलती थी या उनकी, मैं ये चीज़ बोलूँगी स्टाफ की, स्टाफ भी बहुत अच्छा था। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मुझे समझ में नहीं आया कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं अगर स्टार्टिंग से बात करूँ तो मेरी जो डिलीवरी थी तो वो डॉक्टर ने जो हमें डिलीवरी डेट दी थी, तो नॉर्मली 40th वीक तक डॉक्टर वेट करते हैं कि आपको लेबर पेन्स हो जाए। और अगर आपको लेबर पेन्स नहीं होते, अगर आपको पेन्स नहीं हो रहे हैं, तो डॉक्टर फिर आपको बोलता है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, और फिर वो आपको आर्टिफिशियल पेन देख के नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं हो पाती तो फिर वो आपका सी सेक्शन करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो मेरी जो डिलीवरी डेट थी, जो डॉक्टर ने हमें एक्सपेक्टेड डेट दी थी डिलीवरी के लिए, वो क्रॉस कर गई थी। और जब तक भी मेरे को लेबर पेन्स नहीं हुए थे, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका 40th वीक 40 हफ्ते आपके कंप्लीट हो गए हैं, और अगर आपको इस दिन तक लेबर पेन नहीं आते तो आप प्लीज़ एडमिट हो जाना, क्योंकि हम और हाई रिस्क नहीं ले सकते। वो कहीं ना कहीं बच्चे को इफेक्ट करते हैं, और आपकी प्रेगनेंसी कभी कभी वो हार्मफुल भी हो जाता है, क्योंकि जो एक टाइम के बाद ना डॉक्टर खुद ही आपको एडवाइस करने लगते हैं कि अगर आपको पेन्स नहीं आ रहे हैं तो हम आपको आर्टिफिशियल पेन्स देके आपकी डिलीवरी करवा देते हैं। तो उस वक्त शायद से मैं यही चीज़ बोलूँगी कि मुझे इतनी अकल नहीं थी कि मैं डॉक्टर को ये चीज़ बोल पाती कि डॉक्टर अगर मेरे को पेन्स नहीं हुए ना अभी तक, तो मैं कुछ दिन और वेट करना चाहूँगी। मुझे नहीं पता कि मैंने ये चीज़ डॉक्टर से क्यों
क्यों नहीं बोली। और जैसे ही डॉक्टर ने जो हमें डेट दी थी, मैं उस दिन मॉर्निंग में मैं और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल चले गए। तो मैं सुबह 9 बजे हॉस्पिटल जाके और मैं एडमिट हो गई, और मेरे हस्बैंड ने बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी कंप्लीट की। फिर उसके बाद उन लोगों ने मुझे लेबर पेन्स के लिए टैबलेट्स दी। तो लेबर पेन्स के लिए कुछ टैबलेट्स दी जाती हैं, वो आपको आपकी जीभ के नीचे कुछ रखने के लिए आपको पेन्स के लिए टैबलेट देते हैं, और साथ के साथ कुछ ना कुछ और वो चीज़ें करते रहते हैं। मैं उन दवाइयों का नाम यहाँ पर नहीं ले सकती। तो उन्होंने ड्रिप वगैरह मेरी स्टार्ट की, और साथ के साथ वो मेरा बीपी चेक करते रहे। सब चीज़ें हो रही थी टाइम टू टाइम। तो बीच में डॉक्टर 1 आवर 2 आवर के बाद, जब मैं 9 बजे एडमिट हुई, तो 11 बजे डॉक्टर आई और उन्होंने चेकअप किया। उन्होंने बोला अभी तो कोई भी सिम्टम नहीं है, तो अभी हम लोगों को वेट करना होगा। तो लेट्स सी, अभी आपको पूरा दिन लग जाएगा लेबर पेन्स में। तो डॉक्टर टाइम टू टाइम आके मेरा इंटरनल चेकअप कर रही थी। जो भी फीमेल ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको पता है, जो अभी प्रेगनेंसी के प्रेग्नेंट जो हैं उन लोगों को पता है कि डॉक्टर इंटरनल चेकअप कैसे करती है। और ये बोला जाता है कि 2 फिंगर 3 फिंगर, अभी सर्विक्स का माउथ ओपन है। तो इस तरीके से डॉक्टर मेरा चेकअप कर रही थी। तो डॉक्टर मेरा चेकअप करने के बाद चले गए, और मुझे सिर्फ फ्रूटी पीने की परमिशन थी और चाय, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पेन इंड्यूस करने के लिए टैबलेट्स दी जा रही थी और ड्रिप चल रही थी। तो उस वक्त ऐसा होता है कि आपको मना कर दिया जाता है कि कोई भी सॉलिड डाइट आपको नहीं लेनी है जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती। तो उस वक्त मैंने सिर्फ फ्रूटी भी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि 11 बज गए, और डॉक्टर विजिट के बाद थोड़ी 1 या 2 घंटे के बाद वापस से डॉक्टर आई। डॉक्टर बीच बीच में चेकअप के लिए आ रही थी मेरे। तो मेरा जो उन्होंने चेकअप किया, उसके बाद उन्होंने यही बोला कि अभी कोई चांसेस नहीं है करके। और डॉक्टर लंच पर जाने वाली थी। तो लंच पे जाने से पहले डॉक्टर ने अपना ये नर्सेज जो वहाँ पे मेरा सपोर्ट के लिए जो वहाँ पे स्टाफ था, सपोर्टिंग स्टाफ को, उन्होंने मुझे बोला कि इनको ना आप थोड़ा स्क्वाट, जिसको हम बोलते हैं कि उकड़ू वाली पोजीशन पे बैठाओ। तो उन्होंने डॉक्टर ने उनको ये बोला कि आप इनको ना थोड़ा सा उकड़ू वाली पोजीशन में बैठाओ ताकि बच्चा थोड़ा सा नीचे आ सके। तो उन्होंने स्टाफ ने मुझे बोला कि मैम आइए, चलिए आपको ना इस ऐसी पोजीशन में बैठाते हैं, और थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा नीचे की तरफ थोड़ा सा अपना प्रेशर डालिए ताकि बच्चा थोड़ा सा नीचे आ सके। तो डॉक्टर तो लंच पर चली गई। उसके बाद आई थिंक 12 या 1 बजे के अराउंड उन लोगों ने मुझे ऐसे बैठाया उखड़ू वाली पोजीशन पे, ताकि थोड़ा सा प्रेशर हो और बच्चा नीचे थोड़ा खिसकना शुरू हुआ, आना शुरू हुआ। तो उसके बाद मतलब मेरा बहुत पेनफुल वाला एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मुझे पेन किलर्स ऑलरेडी इंड्यूस के लिए दिए जा रहे थे, तो मुझे पेन भी हो रहा था, और दूसरा उन लोगों ने मुझे वैसी वाली पोजीशन पे बैठा दिया। तो मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और मैं बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रही थी कि मैं उकड़ू भी बैठी हूँ और ऊपर से पेन्स भी आ रहे हैं, कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कमर पे ऐसा लग रहा है कि मेरी कमर कोई बहुत ज़्यादा तेज़ प्रेशर से उस पर मार रहा है। बहुत ज़्यादा पेनफुल मतलब वो एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो मैंने जो वहाँ पे नर्सेस थी, जो स्टाफ था, मैंने उनको बोला कि आप ना मुझे एक बार बेड पे लेटा दीजिए ताकि मैं ना खुद ही लेट कर ना थोड़ा सा पेन्स ले सकूं और थोड़ा सा प्रेशर मैं डाल सकूं कि हाँ कि बेबी थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैम, डॉक्टर ने ना मना करा है, आपको अभी लेटाना नहीं है, आपको ऐसी मतलब पेन्स लेने हैं ऐसे ही। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, पेन्स ले लेते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला मैम आधा घंटा आप रुको ना, आधा घंटा अभी आप ऐसी पोजीशन पे बैठो। मैंने कहा अच्छा चलो बैठ जाते हैं, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा हो रहे थे, मतलब सहन नहीं हो रहा था, धीरे धीरे पेन्स बढ़ रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी टाइम के साथ साथ जैसे वो पेन इंड्यूस होने शुरू हुए, स्टार्टिंग में तो बहुत कम पेन्स होते हैं, धीरे धीरे वो पेन बढ़ने लगते हैं, इंटेंसिटी उसकी बढ़ने लगती है। तो मैंने बोला चलो आधे घंटे के बाद मुझे लेटने देंगे ये लोग। तो उन्होंने वो मुझे लेबर रूम में ले गए।
दिन में दोपहर में। और मैं 9 बजे एडमिट हुई थी और 11 बजे के अराउंड मेरे को पेन्स स्टार्ट होने शुरू हो गए थे। तो मुझे पेन लेबर रूम में ले गए। उन्होंने जो वहाँ पे छोटा सा एक बेड था उस पर बोला कि मैम आप यहीं पर लेट जाओ और पैर ना अपने थोड़ा नीचे कर लो और उस लेटे लेटे भी प्रेशर लगा। मैंने उनको बोला कि मैम आप ना मुझे बेड पे लेटा दो, जो भी नॉर्मल जो रूम है ना जिसमें अभी मैं अभी जिस रूम में मैं पहले थी मैं उस बेड पे लेटना चाहती हूँ और मुझे ना उसी पे कंफर्टेबल फील होगा। और यहाँ पर ये बेड बहुत छोटा है और मतलब मैं लेट भी नहीं पा रही हूँ और मैं पेन्स कैसे लूँगी। तो उन्होंने मुझे बोला स्टाफ ने, नहीं मैम डॉक्टर ने ना बिल्कुल मना करा है, आपको नॉर्मल उस बेड पे तो नहीं लेटना है और आपको ना भी आधा घंटे के लिए इसी पोजीशन पे बैठना है। मैंने कहा अच्छा चलो बैठ जाते हैं। फिर उन्होंने बोला अगर आपको लेटना है तो आप यहीं पे लेट जाओ। मैं लेट गई। फिर 5-10 मिनट के बाद बोलते हैं कि मैम अभी आपको वापस से पेन लेना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोलता है इनको ना बार बार मतलब पेन्स के लिए ना प्रेशर करना है। मैंने कहा अच्छा। तो मैं फिर थोड़ा सा उठी, फिर मैंने प्रेशर लेने की कोशिश की कि हाँ चलो, मैं फिर उखड़ू बैठी, थोड़ा सा बच्चा नीचे आए। तो उस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि मैं डिलीवरी रूम में एक अकेली पेशेंट थी। तो पूरा जो स्टाफ था ना, उनका पूरे स्टाफ का फोकस मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ही ऊपर है और उनको ये था कि भाई डिलीवरी आज और अभी हो जाए, या मतलब उनको ये था कि हाँ मतलब इनके डिलीवरी ना अभी 1 ही घंटे में हो जाए। मतलब सब मेरे ऊपर सब तरीके से सब मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि मैम थोड़ा सा प्रेशर लगाइए ना, थोड़ा सा मैम आप प्रेशर लगाइए ना। तो ऐसे करके उन लोगों ने मैंने बोला कि आप प्लीज़ डॉक्टर से बात करिए, मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और मैं और इससे ज़्यादा मतलब उखड़ू की पोजीशन में नहीं बैठ सकती। तो उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर से बोला कि मैम ये मना कर रही हैं और इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो उन्होंने मुझे, जो स्टाफ ने मुझे रिप्लाई किया, उन्होंने बोला मैम हम डॉक्टर बोल रही है यही तो मतलब हम लोग चाह रहे हैं कि आपको ज़्यादा पेन हो ताकि बच्चा थोड़ा नीचे आ सके और आपकी डिलीवरी थोड़ा जल्दी हो सके। मैंने कहा ओके। मतलब उस वक्त ना मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मैं बिल्कुल मतलब मैं ना ही कुछ बोलने की कंडीशन में थी, ना मैं कुछ कहने की कंडीशन में थी। मेरे को इतना ज़्यादा पेन हो रहा था और ऊपर से मेरे को कोई बेड नहीं, मतलब मुझे लेटने के लिए वो लोग कोई स्पेस नहीं दे रहे थे। उन्होंने एक छोटा सा जो डिलीवरी रूम में जो बेड होता है ना, उस पर उन्होंने मुझे बोला कि आप इस पे लेट जाओ, सिर्फ आपको इसी पे लेटने की परमिशन है और हम आपको लेबर रूम में नहीं भेजेंगे, जो नॉर्मल जिस रूम में मैं एडमिट हुई थी उस रूम में नहीं भेजेंगे। आप डिलीवरी रूम में ही आप एक छोटे से बेड पे आप लेट लो और लेट के और प्रेशर लगाओ। मैंने कहा कि आप मेरी कंडीशन देख रहे हो कि ऊपर से मतलब आप मुझे उखड़ू बैठा रहे हो, मेरे को पेन्स आ रहे हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने बोला कि मैम डॉक्टर ने बिल्कुल मना करा है और आज तो मतलब आपको पेन्स लेने ही है। तो मतलब इन द एंड जब मैं 2-3 घंटे तक कोई उखड़ू वाली पोजीशन पे बैठी रही ना, तो मैंने फाइनली बोला कि मैं बिल्कुल भी अब नॉर्मल डिलीवरी कर ही नहीं सकती हूँ, मेरे को ऑपरेशन कराना है, मेरे को सर्जरी करवानी है। और उन्होंने फिर मेरे हस्बैंड को बुलाया कि सर आई थिंक 1 बजे से 4 बज गए थे, 4-4:30 बज गए थे। तो मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी उखड़ू बैठे बैठे कि मैंने फाइनली सी सेक्शन का डिसीजन लिया। आप ये देखिए ना कि मैं सुबह 9 बजे हॉस्पिटल में एडमिट हुई और 11 बजे के बाद मेरे को जब पेन्स होने स्टार्ट हुए, उन्होंने 1 बजे से और 4:30-5 बजे तक मुझे उखड़ू की पोजीशन पे बैठा के रखा। और ये इतना ज़्यादा पेनफुल होता है, इतना ज़्यादा पेनफुल होता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मतलब मैं जब मेरी पहली डिलीवरी थी ना, मैं नॉर्मल बेड पर लेटी हुई थी और मेरी उस वक्त नॉर्मल डिलीवरी हुई थी जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी थी। और उस वक्त ना मैं बेड पे लेटे लेटे ही ना मतलब मैं प्रेशर लगा रही थी और मेरी मतलब उसी नॉर्मल प्रेशर से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। और यहाँ पर सेकेंड डिलीवरी में जब उन लोगों ने मुझे बोला कि नहीं मैम आप प्रेशर करिए, आपको आप थोड़ा सा आप प्रेशर लगाइए, आप उखड़ू की पोजीशन पे बैठिए, बच्चा थोड़ा नीचे आएगा। तो मतलब मेरा ना कंडीशन ऐसे हो गया कि नहीं, मेरे को तब सी सेक्शन ही कराना है, मेरी सर्जरी आप लोग कर दीजिए, नहीं तो मतलब मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं
इतनी ज़्यादा पेन में थी क्योंकि लेटने मुझे वो दे नहीं रहे थे और मैं बिल्कुल उखड़ू की पोजीशन पे बैठी हुई थी और पेन अनबियरेबल वाला हो रहा था। तो फिर उन्होंने फिर डॉक्टर से बात की। साथ के साथ जब वो इंटरनल चेकअप करते हैं, डॉक्टर चली गई लंच पर और जो उनका स्टाफ था वो इंटरनल चेकअप कर रहा था, तो वो इतना ज़्यादा पेनफुल था। उसी वक्त वाटर भी बर्स्ट हुआ और उसी वक्त बाद में जब उन्होंने 2-3 बार मेरा इंटरनल चेकअप किया, उन्होंने बोला कि बच्चे ने पॉटी कर दी है और अभी आपको जल्दी से जल्दी बेबी डिलीवर करना होगा और नहीं तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो मैंने जब उन्होंने मुझे बोला ना कि मैम आप थोड़ा सा और प्रेशर लगाइए या लीजिए और अब बेबी ने पॉटी कर दी और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा, तो उस वक्त मैंने सडनली उनको ये बोला कि मैं और सच में मतलब मेरी कंडीशन नहीं है कि मैं और पेन ले सकूं, आप मेरा सी सेक्शन कर दीजिए। और सब कुछ होने के बाद मेरा 6 बजे आई थिंक 6 बजे के बाद सी सेक्शन हुआ और उसके बाद मेरी बेटी हुई मुझे। और मैं 6 घंटे मतलब इतना ज़्यादा अनबेरेबल वाला पेन में थी कि मैंने इतने ज़्यादा पेन्स लिए, उसके बाद में मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई और मेरे को सी सेक्शन करवाना पड़ा। कभी कभी जो आपका हॉस्पिटल का स्टाफ होता है ना, वो भी, तो उस दिन का जो एक्सपीरियंस था ना वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल था। मतलब जो भी डिलीवरी के लिए फीमेल्स जा रही है, मैं उन लोगों को डरा नहीं रही हूँ बिल्कुल भी। जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो का स्टाफ था ना वो बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशराइज कर रहा था और मैं ये चाहती थी कि मैं थोड़ा सा रिलीफ मुझे मिले, मैं नॉर्मल बेड पे जाके लेटूँ, मुझे थोड़ा सा धीरे धीरे पेन्स आए, जो भी कुछ हो यार, हम एक दिन और वेट कर लेते। ऐसा तो नहीं था ना कि मुझे उसी दिन उन लोगों को 2 ही घंटे में डिलीवरी करवानी थी। तो मुझे सबसे ज़्यादा पेनफुल ना वो एक्सपीरियंस रहा कि वहाँ का जो स्टाफ था ना, उनको ये था इनकी किसी ना किसी तरीके से बस आज ही डिलीवरी हो जाए। और 3 से 4 घंटे जब उन्होंने मुझे उखड़ू वाली पोजीशन पे बैठा के रखा ना, वो क्या करते थे, मैं मतलब 15-15 20-20 मिनट के लिए मुझे उखड़ू वाली पोजीशन पे बैठा देते थे और उसके बाद 5 मिनट के लिए बोलते थे कि आप डिलीवरी बेड पे लेट जाओ। तो मतलब ये उनका माइंडसेट हो गया था कि इनको आज ही डिलीवरी करा के भेजना है। यार मैंने हॉस्पिटल की पेमेंट करी है, मैं एक दिन और वेट कर सकती हूँ, चलो मैं पेन में हूँ, पर ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे आज ही बस डिलीवर करना है बेबी। यार आप रात तक वेट कर लो या आप अगले दिन मॉर्निंग में भी डिलीवर हो सकता है बेबी। ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल अभी 1 ही घंटे में बेबी डिलीवर करना है। तो मेरा ये वाला बहुत ही ज़्यादा हॉरर एक्सपीरियंस था मेरे हॉस्पिटल में। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने डॉक्टर पर और वहाँ के नर्सेस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिएगा कभी भी। कभी आप लोगों के साथ कुछ ऐसा होना तो प्लीज़ आप बोल सकें कि अगर आप कुछ ऐसा प्रॉब्लम फेस करें। तो ये एक्सपीरियंस मेरा तो बड़ा पेनफुल था। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू सो मच, बाय।